नमस्कार दोस्तों, मैं हरिचंद आपके अपने चैनल टेक्निकल हरि सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि ये कंपटीशन का दौर है और इस कंपटीशन के दौर में अगर आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, अगर जो उनको फोकस करोगे और उसकी तैयारी करोगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में पार पा सकते हो। तो कि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है आपका। तो इसमें आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताऊंगा जो हर मैकेनिकल ट्रेड वालों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आईटीआई में हो, डिप्लोमे में हो या डिग्री में हो। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मीट्रिक प्रणाली में जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, उसका अल्पतमांक। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे ABCD करके 0.001, 0.02, 0.01, 0.005, तो इसका सही आंसर है 0.02। तो यहाँ तक ये सही माप सकता है जो वर्नियर कैलिपर होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। जो माइक्रोमीटर होता है, जो जैसे कोई छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो थिकनेस या डायामीटर मापने के काम आता है, तो इसके भी ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं 0.05, 0.02, 0.001, 0.002। तो इसका सही आंसर है 0.001 तक ये सही माप सकता है जो माइक्रोमीटर होता है, इतनी एक्यूरेसी होती है इसकी। सक्रिय थ्रेड माइक्रोमीटर से किस प्रकार की चूड़ी चेक की जाती है। जो सक्रिय थ्रेड माइक्रोमीटर होते हैं इनसे कौन से थ्रेड की चूड़ी चेक की जाती है, जो थ्रेड होती है। तो वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, बटरफ्लाई थ्रेड। तो कौन सा सही आंसर है इनमें। तो सबसे पहला जो वी थ्रेड है ये इसका सही आंसर है। अब ये दूसरी तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि वी थ्रेड की जो चूड़ी होती है किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा चेक की जाती है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम है सक्रिय थ्रेड माइक्रोमीटर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो चौथा क्वेश्चन है, लेथ मशीन जो होती है, खराद की मशीन होती है, तो उसकी जो कटिंग स्पीड होती है उसका फार्मूला क्या होता है चेक करने का। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि पाई डी एन बटे 1000, पाई डी बटे एन गुणा 1000, पाई डी बटे डी गुणा 1000 और डी एन बटे 1000। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो इनमें जो कौन सा सही आंसर है, तो पहला जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है पाई डी एन स्लैश 1000। तो जो इसका पाई तो होता है जो राउंड जॉब के लिए, डी डायामीटर होता है जॉब का, और एन होती है नंबर ऑफ RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंगल प्लेट किस धातु की बनाई जाती है। तो एंगल प्लेट जो धातु की बनाई जाती है वो कास्ट स्टील की है। तो इसका जो सही आंसर है वो कास्ट स्टील है, बी ऑप्शन। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, ए ग्रेड की जो सरफेस प्लेट होती है वो उस पर कितने प्रतिशत हॉट स्पॉट्स होते हैं। तो ए ग्रेड की जो सरफेस प्लेट होती है उस पर 20% हॉट स्पॉट होते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। ये सरफेस प्लेट किस काम आती है, किसी भी जॉब की जो फ्लैटनेस देखने के लिए, जो समतलपन देखने के काम आती है। सातवां क्वेश्चन है, हालो पंच का प्रयोग किस लिए करते हैं। जो हालो पंच होता है, खोखला पंच, उसका प्रयोग किस लिए करते हैं। पतली सीट में से वाशर काटना, सेंटर करना, गर्म लोहे में सुराख करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है जो थिन सीट होती हैं, पतली सीट होती हैं, उनमें से जो वाशर काटने का जो काम है वो हालो पंच करता है। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक माइक्रोन का मान mm में कितना होता है, मिलीमीटर में। तो इसके जो ऑप्शन हैं 0.0005 mm, 0.002 mm, 0.001 mm, 0.01 mm। तो इसका जो सही आंसर है 0.001 mm, जिसको हम 1/1000 भी कह सकते हैं। आइए अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हेक्सा ब्लेड होता है, जो लोहे वाली आरी होती है, वो उसका जो हेक्सा ब्लेड होता है, ब्लेड किस धातु का बनाया जाता है। स्प्रिंग स्टील, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या हाई स्पीड स्टील। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, हाई स्पीड स्टील इसका सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस ग्रेड की जो रेती होती है फाइल द्वारा अधिक मात्रा में धातु हटाई जाती है। जो रेती यूज करते हैं फीटर ट्रेड में मोस्टली, तो उसकी जो रेती किस ग्रेड की होती है जिससे अधिक धातु के, मतलब जैसे हम उससे फाइलिंग करते हैं तो अधिक धातु
किस रेती से निकलती है, स्मूथ रेती, रफ रेती, डेड स्मूथ रेती या सेकंड कट रेती। तो इसका बी ऑप्शन सही है, रफ रेती। आइए अब 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि माइल्ड स्टील की जो ड्रिलिंग के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए। जो माइल्ड स्टील होती है, मृदु इस्पात, उसकी ड्रिलिंग, अगर जो उस पर ड्रिलिंग करना हो तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, 70 से 100 मीटर पर मिनट, 20 से 30 मीटर पर मिनट, 35 से 50 मीटर पर मिनट, 100 से 120 मीटर पर मिनट। तो इसका जो सही ऑप्शन है 20 से 30 मीटर पर मिनट। अब इसको एमएम पर सेकंड में दिखाना हो तो जो मीटर है इसके मिलीमीटर बना लो और मिनट के सेकंड बना लो, तो इसको मिलीमीटर पर सेकंड में भी दिखा सकते हैं। अब आइए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि वेल्डिंग में ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो वेल्डिंग का जो वेल्डिंग में यूज होते हैं ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर और एसिटिलीन गैस के सिलेंडर यूज होते हैं। तो उनमें से जो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर क्या होता है, तो उसका रंग ब्लैक होता है, ए काला। तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। अब हम 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एसिटिलीन गैस के सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर गैस का सिलेंडर है उसका रंग तो काला था। अब इसका एसिटिलीन गैस का जो सिलेंडर होता है इसका रंग मैरून होता है। तो वेल्डिंग में जो काम आते हैं, गैस वेल्डिंग में दोनों सिलेंडर। अब आइए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वेल्डिंग में न्यूट्रल फ्लेम का तापमान कितना होता है। तो इसका जो न्यूट्रल फ्लेम होती है वेल्डिंग में, उसका 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। 15वां क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रिशियन में काम आता है, नियॉन टेस्टर का दूसरा नाम क्या है, अर्थ टेस्टर, नोज टेस्टर, करंट टेस्टर या लाइन टेस्टर। तो इसका सही ऑप्शन है लाइन टेस्टर, ऑप्शन डी। अब हम 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मल्टीमीटर से इलेक्ट्रिशियन क्या चेक करते हैं। मल्टीमीटर जो उनका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उससे क्या चेक करते हैं, वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध या ये सभी। तो इसका ऑप्शन है डी, ये सभी का मतलब उससे वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, करंट भी, और प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है वो भी चेक कर सकते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशो क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी करके। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, 4:1 से 7:1 तक इसका पेट्रोल इंजन का रेशो होता है, और ये कम होता है डीजल इंजन की अपेक्षा। तो अगला क्वेश्चन जो है वो डीजल इंजन के बारे में है कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो पेट्रोल इंजन की अपेक्षा में कितना होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि उसका अधिक होता है डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस दोष के कारण बुश बीरिंग के टुकड़े हो जाते हैं। जो बुश बीरिंग यूज करते हैं हम, उसके टुकड़े किस कारण से होते हैं, ज़्यादा गति के कारण होते हैं, स्पीड के कारण, या लो स्पीड के कारण होते हैं, या ओवरलोड के कारण, या शाफ्ट और बीरिंग के बीच अधिक क्लीयरेंस के कारण। तो क्या है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है शाफ्ट और बीरिंग के बीच में अधिक क्लीयरेंस। अगर शाफ्ट और बेरिंग के बीच में ज़्यादा क्लीयरेंस हो जाए तो उसमें बुश बीरिंग के उसके बाद टुकड़े हो जाते हैं। 20वां क्वेश्चन है, यूनिवर्सल कपलिंग किस प्रकार की कपलिंग है। जो हमारा हुक जॉइंट होता है वो हुक जॉइंट यूनिवर्सल कपलिंग एक ही बात है। अब ये मान लो यूनिवर्सल कपलिंग जो एक एंगल तक ये पावर जो ट्रांसमिट कर सकती है, तो इसलिए इसको फ्लेक्सिबल कपलिंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन है फ्लेक्सिबल कपलिंग। बाकी ए ऑप्शन लूज कपलिंग, रिजिड कपलिंग, पॉजिटिव कपलिंग, ये सही आंसर नहीं है। तो बी इसका सही आंसर है। तो ऐसे ही आज तो मैंने आपको 20 ही क्वेश्चन बताए हैं। तो ऐसे ही अगर जो आप 20-20 करके 10-10 करके भी अगर तैयारी करते रहोगे तो इस प्रकार आप अच्छी तरह से एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।